गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम चैप्टर 17 राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे, जिसमें आज हम अपने लास्ट काव्यांश को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें एक बार आपकी पुनरावृत्ति करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने आपको बताया था कि राजेश द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। इसमें बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता प्रकट की गई है कि किस प्रकार समाज में बाल मजदूरी बढ़ती चली जा रही है। कवि को इस बात की गहरी पीड़ा है कि हमारे देश में बच्चों को काम करना पड़ रहा है। उन्हें इस बात का और भी गहरा दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। अब उन्हें कोई दर्द नहीं सालता, कोई दुख नहीं होता। कभी प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए गेंदे, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान, बगीचे और घरों के आंगन उपलब्ध क्यों नहीं हैं। उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा गहरा दुख पहुंचा है। वे खेलते कूदते क्यों नहीं हैं। कभी को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में निश्चिंत खेल कूद ही नहीं है तो फिर ये जीवन जीने योग्य नहीं है, अर्थात ये जीवन व्यर्थ है। देखिए, आगे की ओर बढ़ते हुए एक बार और पुनरावृत्ति करेंगे कि देखिए, इसमें फर्स्ट काव्यांश में जिस प्रकार कवि ने बताया था, सुनिए। कवि ने अपने फर्स्ट काव्यांश में बताया था कि सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश बच्चे हैं जिन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम करने जाना पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए था कि वे बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में खेलते कूदते। कवि कहता है, ये हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ता है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जाता है कि बच्चे काम कर रहे हैं। ये बात उनके लिए कोई भयानक स्थिति नहीं है, बल्कि ये उनके लिए बहुत एक साधारण स्थिति है। उन्हें इसका मतलब कोई दुख नहीं है। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता और सुनकर ग्लानि नहीं होती। इसे एक सामान्य बात कहकर टाला जा रहा है। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता में क्यों लीन हैं। उसी प्रकार अपने सेकंड काव्यांश में देखिए, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि कभी बाल मजदूरों को गहरी धुन में काम पर जाता देखकर प्रश्न पूछता है, ये बच्चे काम क्यों कर रहे हैं। ये बच्चे काम क्यों कर रहे हैं? क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं हैं? क्या सारी की सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं? क्या उन्हें दीमकें खा गई हैं? क्या इनके लिए खेलने के लिए कोई खिलौने नहीं हैं? सब टूट गए हैं। वे किस काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या इनके लिए कोई विद्यालय नहीं है? क्या भूचाल किसी भूचाल की चपेट में आकर सब नष्ट हो गए हैं? इनके खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए। अपनी लास्ट पंक्तियों में वो एक संदेश भी दे रहे हैं कि उनके लिए खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए, घरों के खुले आंगन होने चाहिए। ये सब कहाँ है? क्या ये सब नष्ट हो गए हैं? इस प्रकार अपने लास्ट काव्यांश में कवि कुछ इस प्रकार कहना चाहते हैं, सुनिए। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हँसवा मूल हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हँसवा मूल से तात्पर्य यथावत वैसी ही है जैसे कि होनी चाहिए। तो सुनिए, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कवि कहता है कि अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन ना रहें तो फिर इस संसार का लाभ ही क्या है? तो इस संसार का, इस दुनिया में बचा ही क्या से तात्पर्य है कि इस दुनिया का या इस संसार का क्या लाभ है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खिलने का अवसर ना मिले।
यदि सचमुच ऐसा हो गया, यदि सचमुच ऐसा हो गया तो वह कितना भयंकर होगा।